हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। मैं पप्पू कुमार आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में उसको पढ़ाऊँगा। और ये सब्जेक्ट जो है आप लोग को 3 ब्रांच वाले को पढ़ना है। फर्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, और एग्रीकल्चर वाले को। सारे ये 3 ब्रांच वाले जो हैं थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी एक सब्जेक्ट है और उसको पढ़ना है। तो इसमें जो है आपका हमको जानना है, जैसे और सब लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, हिंदी लैंग्वेज हुआ, उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज होता है, वो सी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखेंगे लेकिन उसमें जो यूज होगा उसमें हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करेंगे। और भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे आपका सी, C++, जावा, फोर्ट्रन, etc। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो है आपका सी। हम लोग ये सी प्रोग्रामिंग पढ़ते क्यों हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो सबसे पहले उसका हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जैसे कोई 2 नंबर को जोड़ना है, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। मैट्रिक्स का एडिशन करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। या संडे मंडे प्रिंट करना है, जनवरी फरवरी प्रिंट करना है, तो इस प्रकार के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं उसका भी बहुत सारा रूल है, वो रूल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो ये जो सी लैंग्वेज है, इसमें हमको जानना है कि सी लैंग्वेज जो आया है, इससे पहले भी बहुत सारा लैंग्वेज आया होगा, क्योंकि इवोल्यूशन होते रहता है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए और डेवलप करने के बाद हमको पता चलता है कि नहीं, इसमें और हमको इवैल्यूएशन करना चाहिए और इसको बेटर बनाना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो हमारा सी लैंग्वेज है, इससे पहले कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो पहला लैंग्वेज था वो था मेरा फोर्ट्रन, और ये आया कब था? 1957 में। नाम है फोर्ट्रन, FORTRAN, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन लैंग्वेज है। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। और इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया था उस कंपनी का नाम है IBM, ठीक है, IBM। और इसका जो मोटो था कि इस लैंग्वेज को डेवलप किस लिए किया गया था, वो था आपका साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहला लैंग्वेज 1957 में फोर्ट्रन आया, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और ये जो डेवलप किए थे उस कंपनी का नाम क्या हो गया? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मोटो था डेवलप करने का साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट लैंग्वेज था आपका 1950
1968 में आया था, वो था आपका अल्गोल, ALGOL, एल्गोल। इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALGORITHMIC, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है। और इसको जो डेवलप किए थे इंटरनेशनल कमिटी, और इसका भी मोटो जो था, किस लिए इसको डेवलप किया गया था, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, इसके लिए डेवलप किया गया था। तो फोर्ट्रन के बाद अल्गोल आया 1958 में, इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और इसको जो डेवलप किए थे इंटरनेशनल कमिटी है, और किस लिए डेवलप किया गया था, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट लैंग्वेज आपका 1960 में आया था कोबोल, COBOL, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसका जो था डेवलपमेंट किसने किया था, US इंडस्ट्री। और इसका डेवलप करने का जो मोटो था वही था कॉमन बिजनेस, बिजनेस लगा हुआ है तो बिजनेस के पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज है आपका 1960s का मतलब होता है 1960 के दशक में, यानी 60 से 70 के बीच में एक लैंग्वेज आया था लोगो। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से कोई फिगर बना हुआ रहता है, उस फिगर को लेते हैं और उस फिगर को किसी स्पेसिफिक कलर से फिल करते हैं। तो लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इसको जो डेवलप किए थे उसका नाम है सैमर, SEYMOUR, साइमर पेपर्ट एंड इट्स वर्कर। ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला जो है फोर्ट्रन, दूसरा एल्गोल, तीसरा हो गया कोबोल, और 1960s में आया लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड, और इसको जो डेवलप किए थे साइमर पेपर्ट एंड इट्स वर्कर। और भी लैंग्वेज है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये 4 लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट आया आपका BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, BCPL। और ये कब आया था, 1967 में, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको जो डेवलप किए थे मार्टिन, MARTIN, मार्टिन रिचर्ड,
RICHARD। नेक्स्ट लैंग्वेज आया था 1970 में बी। बी एक लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए एक बी लैंग्वेज है। और इसको जो डेवलप किए थे केन थॉर्पसन। अल्फाबेटिकल ऐसे भी बी के बाद क्या आता है सी। नेक्स्ट लैंग्वेज आपका वही है 1972 में आया था सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज और इसका डेवलपर कौन थे? डेनिस रिची। डेनिस रिची। तो हम लोग को जो पढ़ना है इसी सी के बारे में पढ़ना है, और इस लाइन को अच्छे से आप लोग को रट जाना है कि सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया था 1972 में, और इसको डेवलप कौन किए थे? डेनिस रिची। और इसको जो डेवलप किए थे उस लैब का नाम था बेल लैबोरेटरी, BELL, बेल लैब में इसको डेवलप किया गया था। यह USA का एक लैब है, वहां पर इसको डेवलप किया गया था। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा सी है इससे पहले कौन कौन से लैंग्वेज आया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये जो सी लैंग्वेज है, इसको प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इसमें हम लोग कुछ डाटा का यूज करते हैं। तो डाटा का जो यूज करते हैं, कौन कौन सा डाटा हम लोग इसमें यूज करेंगे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग जो होगा वो मेरा है डाटा टाइप। डाटा टाइप, डाटा मतलब क्या हुआ? कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास है वो एक डाटा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 स्टूडेंट का मार्क्स है, आपके पास किसको कितना मार्क्स आया, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। तो डाटा भी जो है अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आप किसी स्टूडेंट का नाम को मेंटेन कर रहे हैं, तो नाम जो होगा उसमें अल्फाबेटिकल यूज होगा। जैसे राम है तो अल्फाबेटिकल यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जिसमें हम लोग ABCD टाइप का यूज करते हैं या कोई सिंबल यूज करते हैं, इसको बोला जाता है कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, तो हम अलग अलग से दिखा देंगे अच्छे से। और जैसे मान लीजिए मार्क्स हम मेंटेन कर रहे हैं, मार्क्स जो होगा मेरा जैसे 1 2 3 4 5 6 1 इस तरह से होगा, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर डाटा टाइप। और जब कोई पॉइंट में डाटा लेते हैं तो पॉइंट वाले डाटा को हम लोग बोलते हैं फ्लोट और डबल। फ्लोट डाटा टाइप और डबल डाटा टाइप। और फ्लोट किसको बोलेंगे, डबल किसको बोलेंगे, वो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग को जानना है कि डाटा टाइप जो है ये होता क्या है। तो डाटा टाइप के बारे में हम लोग लिखते हैं इसमें। लिखेंगे द डाटा टाइप is used for defining the type of variable, defining the type of variable which store that type of value। ठीक है, बोला डाटा टाइप इज यूज फॉर डिफाइनिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर दैट टाइप ऑफ वैल्यू। वेरिएबल मतलब क्या होता है? कोई भी सिंबॉलिक नेम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो डाटा टाइप जो है वो डिफाइन करता है
टाइप ऑफ वेरिएबल, कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है या डबल है, तो उसको हम लोग कहेंगे डाटा टाइप। डाटा टाइप जो है आपका वो दो तरह का होता है। पहला जो है आपका प्री डिफाइंड डाटा टाइप, या इसी को बोला जाता है प्रिमिटिव। प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव डाटा टाइप। नेक्स्ट है आपका यूजर डिफाइंड, या इसी को बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, दो तरह का होता है, एक आपका प्री डिफाइंड, दूसरा है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है, ऐसा डाटा टाइप या ऐसा डाटा जो पहले से आपका कंपाइलर में डिफाइन रहता है, सी कंपाइलर में डिफाइन रहता है। और यूजर डिफाइंड वैसे डाटा टाइप को बोला जाता है जिसको यूजर अपने वर्ग के अनुसार डिफाइन करता है, जैसा उसको नेसेसरी रहेगा उस अनुसार से उसको डिफाइन करेगा। ठीक, तो हम लोग प्री डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में लिखते हैं कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है। इसमें लिखते हैं सच टाइप ऑफ डाटा टाइप, such type of data type which is already defined in C compiler। तो क्या लिखे, सच डाटा टाइप विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर। तो वैसे डाटा टाइप को प्री डिफाइन बोला जाता है जो पहले से सी कंपाइलर में क्या है, डिफाइन है। और कंपाइलर क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग ट्रांसलेटर पढ़ते हैं, ट्रांसलेटर में क्या करता है, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो सी कंपाइलर क्या करता है, जो भी हम लोग इंग्लिश में ये डाटा लिखे हैं इसको कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है तो सिर्फ 0 और 1 को। तो अब बात आता है 0 और 1 में कौन कन्वर्ट करेगा, तो वही जो कन्वर्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, जो हमारे हाई लेवल डाटा को लो लेवल में ट्रांसलेट करता है, मतलब 0 1 के फॉर्म में ला देता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से डाटा आते हैं, इसका एग्जांपल है आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, और भी बहुत सारा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड डाटा टाइप। दूसरा जो है आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। कौन सा है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। उसमें बोलेंगे हम लोग such a data type which is defined by a programmer। सिंपल सी बात है, लिखा हुआ नाम में भी है यूजर डिफाइंड, मतलब जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसमें लिखते हैं हम लोग such type of data type which is defined by a programmer for specific purpose। क्या बोला, सच टाइप ऑफ डाटा टाइप विच इज डिफाइंड बाय ए प्रोग्रामर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब वैसा डाटा टाइप जो प्रोग्रामर अपने जरूरत के अनुसार डिफाइन करता है
उसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो इसका भी कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल में है आपका एरे, हो गया आपका, पॉइंटर हो गया, यूनियन हो गया, etc। और ये सब क्या होता है, एरे, पॉइंटर, यूनियन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके लिए एक पूरा टॉपिक दिया गया, एक यूनिट अलग से दिया गया है, ठीक है। तो डाटा टाइप जो होता है किसी भी वेरिएबल के नेचर को डिफाइन करता है, मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो इसके अंतर्गत हम लोग और पढ़ेंगे कि बेसिक डाटा टाइप होता क्या है। ये तो सिर्फ था कि डाटा टाइप क्या है और उसका कितना टाइप है। तो डाटा टाइप के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डाटा टाइप। हेडिंग देना है बेसिक डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे द डाटा टाइप, द डाटा टाइप दैट इज a fundamental of a program which define nature of variable। इसी में लिखेंगे दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, बेसिक डाटा टाइप में द डाटा टाइप दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब क्या है कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए जो बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, वो आपका क्या है, डाटा टाइप होता है, ठीक है। बोला कि विच डिफाइन नेचर ऑफ वेरिएबल, मतलब डाटा टाइप जो होता है वो वेरिएबल के नेचर को डिफाइन करता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव में भी तुरंत बताएं कि वैसा डाटा टाइप जो सी कंपाइलर में पहले से डिफाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो टाइप है, देयर आर 4 बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप जो है आपका वो 4 तरह का होता है। पहला जो है आपका कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट में लिखना CHAR, यह एक कीवर्ड होता है। अगर हम इसको पूरा लिख देंगे CHARACTR कैरेक्टर, तो इधर आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। इसीलिए जैसा हम लोग लिखे हैं यहाँ पर वैसा ही लिखना है, CHAR कैरेक्टर। दूसरा होता है आपका इंटीजर, INT लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, INT लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लोट, FLOAT फ्लोट। और लास्ट है आपका डबल। ये 4 तरह का बेसिक डाटा टाइप होता है। अब चारों में किस किस टाइप का डाटा आता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। पहला है आपका कैरेक्टर, पहला नंबर हेडिंग देते हैं कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जितना भी आपका अल्फाबेटिकल वाला है प्लस में जो सिंबल वाला है
वो डाटा मेरा किसके अंतर्गत आता है, कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास कहीं पे आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, या कोई सिंबल हो गया, इस टाइप का अगर हमारे पास डाटा है तो हम लोग बोलेंगे ये कैरेक्टर टाइप का डाटा है, और इसके पहले हम लोग को यहाँ पर CHAR लिखना पड़ेगा। ठीक है, CHAR बताएगा कि ये जो डाटा है मेरा वो कैरेक्टर टाइप का है, और ये इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि कंपाइलर इसको समझ सके कि ये डाटा जो है मेरा किस टाइप का है, क्योंकि जिस टाइप का रहता है उसी अनुसार से हम लोग उस प्रोग्राम में कोडिंग का यूज करते हैं। तो कैरेक्टर डाटा टाइप में लिखते हैं इट इज डिक्लेयर्ड such type of variable which contains character type data, ठीक है। क्या बोला, इट इज डिक्लेयर्ड सच टाइप ऑफ वेरिएबल विच कंटेन्स कैरेक्टर टाइप डाटा, मतलब कैरेक्टर टाइप उस टाइप के डाटा को डिक्लेयर करता है जो कैरेक्टर टाइप के डाटा को रखता है। तो इसका जो मेमोरी साइज होगा, कहने का मतलब जब कैरेक्टर टाइप का डाटा रहेगा तो वो अलग जगह लेता है मेमोरी में, और जब इंटीजर टाइप का रहेगा तो वो अलग जगह लेता है, फ्लोट में अलग लिया जाता है और डबल में अलग लेता है। तो इसका जो मेमोरी साइज होगा, मेमोरी साइज आपका रहता है वो कितना, 1 बाइट, और 1 बाइट में आपका कितना होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, और इसका रेंज जो होगा -2⁻7 to 2⁻7 - 1 तक, मतलब इस रेंज के डाटा को ही सिर्फ हम लोग कैरेक्टर टाइप में डाल सकते हैं, मतलब इतना रेंज तक ही डाटा को ये रख सकता है। माइनस कितना हो गया, 128 से लेकर करके 127 तक, यानी डेसिमल वैल्यू हो गया -128 से लेकर करके 127 तक, इतना रेंज तक के डाटा को स्टोर करके रख सकता है। एक होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि जब भी हम लोग कैरेक्टर टाइप के डाटा को यूज करेंगे तो हर जगह कैरेक्टर नहीं लिखा जाता है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमको बता देता है, यानी कंपाइलर को बता देता है कि आपका जो ये डाटा इंटर करा रहे हैं या जो आउटपुट दिखा रहे हैं वो किस टाइप का डाटा आपका है इसमें। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है आपका %C और %S, %C और %S दो होता है। नॉर्मल अगर कैरेक्टर है तो %C डालेंगे, और S जो रहेगा ये फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे RAM लिख दिए, इसमें 3 आपका जो है कैरेक्टर आ गया, R हो गया, A हो गया, M हो गया, तीनों को जब मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। तो जब भी हम लोग को स्ट्रिंग डाटा टाइप यानी स्ट्रिंग टाइप के डाटा को इनपुट लेना होगा या आउटपुट दिखाना होगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %S। तो ये था आपका कैरेक्टर डाटा टाइप। नेक्स्ट आपका है इंटीजर टाइप डाटा। इंटीजर में जो होता है उसमें हम लोग नंबर टाइप का जो वैल्यू होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का, उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं।
दूसरा नंबर है आपका इंटीजर। इंटीजर में लिखेंगे इट इज डिक्लेयर्ड such type of variable which contains integer type of data। तो क्या बोला, इट इज डिक्लेयर्ड सच टाइप ऑफ वेरिएबल विच कंटेन्स इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। तो मतलब इसमें जो भी डाटा रहेगा वो इंटीजर टाइप का रहेगा, ठीक। और इसका जो मेमोरी साइज होता है वो आपका 2 बाइट का, और रेंज जो है देखिए 1 बाइट में 8 बिट, तो 2 पे पावर 7 हो गया, 1 घट गया। यहाँ पर मेमोरी साइज है 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 8 गुना 16 बिट हुआ, तो 16 में 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 15 माइनस 2 पे पावर 52, 2 पे पावर 15 माइनस 1। ये इसका रेंज, मतलब इसी रेंज के वैल्यू को सिर्फ इंटीजर टाइप जो डाटा रहेगा वो इसको स्टोर करके रख सकता है। और इसका डेसिमल वैल्यू 2 पे पावर 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा -32768232767। इस रेंज के डाटा को ये स्टोर करके रख सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, जब भी हम लोग इंटीजर टाइप के डाटा को डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर प्रोग्राम बनाने के दौरान हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर जो जरूरी पड़ेगा वो लिखेंगे %d, ठीक है, %d। इसका एक हम लोग एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल में क्या करते हैं, सबसे पहले जिस टाइप का डाटा हमको डिनोट करना हो उसका नाम लिखते हैं, जैसे इंट लिखे, उसके बाद एक जगह छोड़ेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू मान लेते हैं 9। तो ये इंटीजर टाइप का होगा कि ये आपका डाटा टाइप को डिफाइन किया, ये वेरिएबल का नाम हुआ और ये वेरिएबल का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो अब हमको जब भी ए का वैल्यू प्रिंट करना होगा कभी भी, तो वहां पर इंट ना लिख कर करके हम लोग इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, %d यूज करेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंट x y z। इसका मतलब हुआ x y z एक वेरिएबल है और इंटीजर बता रहा है कि इस तीनों का जो भी वैल्यू होगा वो आपका इंटीजर टाइप का होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर वाला वैल्यू होगा। अगर यहाँ पर कैरेक्टर डाल देते हैं तो इसका मतलब हुआ ये जो वैल्यू होगा वो कैरेक्टर होगा, ABCD के फॉर्म में होगा, उसमें हम लोग नंबर को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर था आपका फ्लोट। फ्लोट में है फ्लोट रेफर्स फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर। ए फ्लोट नंबर using 6 decimal digit। क्या बोला, फ्लोट रेफर्स फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर, ए फ्लोट नंबर यूजिंग 6 डेसिमल डिजिट। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, जितना भी आपका पॉइंट वाला होता है उसको हम लोग फ्लोट डाटा टाइप बोलते हैं। पॉइंट में भी बोला कितना कि पॉइंट के बाद जो होगा इसमें कितना डेसिमल डिजिट तक जाएगा, आपका 6 डेसिमल डिजिट तक।
तो इसका मेमोरी साइज 4 बाइट होता है, 4 बाइट्स। और रेंज वही है जैसे कि आपको 8 4 जा 32 होगा, उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा, -2 पे पावर 31 2 पे पावर 31 -1, ये इसका रेंज होगा। और डेसिमल वैल्यू जो होगा -2 पे पावर 31, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जाता है, जिसे मैथ में आप लोग पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल वाला। e पे पावर 1 का वैल्यू होता है, e पे पावर 2 का वैल्यू होता है, उसी प्रकार से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जाता है 3.4 e पे पावर -38 टू 3.4 e पे पावर 38। इसको उतना मैंने नहीं देना है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता। मेन आपको मेमोरी साइज और रेंज याद रखना है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फ्लोट है, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f होगा। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर को उतना ध्यान नहीं देना है, जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, कहाँ पर इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोट का। सबसे पहले हमको डाटा टाइप लिखना है, फ्लोट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए लिए, तो ए का जो भी वैल्यू होगा वो पॉइंट के रूप में होगा, और पॉइंट होगा भी तो कितना तक, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होगा। यहाँ पे लिखाया गया है कि फ्लोट जो है वो 6 डेसिमल डिजिट तक को स्टोर करके रखता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्लोट x y d, मान लेते b का वैल्यू कुछ रखते हैं, इसमें 7 हो गया था, 6 ठो ही लिखना, तो ये आपका फ्लोट डाटा टाइप हो गया। यानी पॉइंट वाला जो होगा वो फ्लोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर में है आपका डबल डाटा टाइप। फोर्थ है आपका डबल। देखिए डबल और फ्लोट जो है दोनों सेम होता है, सिर्फ अंतर यही होता है कि फ्लोट में जो है आपका पॉइंट के बाद 6 डेसिमल डिजिट तक प्रिंट करके दिखाएगा, लेकिन अगर हम किसी डाटा को डबल डिफाइन करते हैं उसमें जो होगा प्रिंट हमको दिखाएगा पॉइंट के बाद 12 डेसिमल डिजिट रहेगा। यानी डबल में 12 और फ्लोट में 6। इसमें लिखेंगे डबल रेफर्स double also refers floating point and real number। ठीक है, ए डबल डाटा टाइप use 12 डेसिमल डिजिट। ठीक है, तो डबल जो होता है ये भी फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर को रखता है स्टोर करके, लेकिन इसमें जो है 12 डेसिमल डिजिट का यूज किया जाता है। अब देखिए फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर होता है क्या, जैसे हम कहीं पे लिख दे 2.7 2.5 6 7 8 0 इस तरह से। तो पॉइंट के पहले जो है इसको हम लोग रियल बोलेंगे, और पॉइंट के बाद जो है इसको बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। वही चीज बोला है डबल आल्सो रेफर्स फ्लोटिंग पॉइंट एंड रियल नंबर, यानी रियल वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों को ये स्टोर करके रखता है।
अब इसका देखिए मेमोरी साइज कितना हो जाएगा आपका, 1 हुआ था, 2 हुआ था, 4 हुआ था, अब हो जाएगा आपका 8। मेमोरी साइज 8 बाइट और रेंज सिंपल सी बात है, 8 8 जा 64 होगा, तो 1 माइनस कर दीजिए 63, 2 पे पावर 63, 2 पे पावर 63 माइनस 1, ये रेंज हो गया। डेसिमल हो जाएगा 2 पे पावर 63, इसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका 1.7 e पे पावर माइनस 308 टू 1.7 e पे पावर 308, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल है तो %LF यूज करेंगे, %LF। तो जहाँ भी हम लोग डबल डाटा टाइप का यूज करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा %LF, ठीक है। वो सिंटेक्स होता है कैसे इसका यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले डाटा टाइप लिखना है डबल, ठीक है, डाटा टाइप लिख दिए। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना, जैसे मान लेते हैं वही ए लिए, ए का कुछ वैल्यू लिखते हैं 12.112.000023400, मतलब कितना जाना हमको 12 डिजिट तक, 3 3 6 3 9 3 12। ये जो होगा मेरा डबल डाटा टाइप होगा, यानी डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसके बाद क्या किए उसका वैल्यू रख दिए। इस तरह से 4 तरह का आपका डाटा टाइप हम लोग पढ़े अभी। बेसिक डाटा टाइप पहला कौन सा था आपका, कैरेक्टर, दूसरा था इंटीजर, उसके बाद दूसरा इंटीजर, तीसरा था आपका फ्लोट, और उसके बाद डबल, ठीक। कैरेक्टर में जो भी डाटा वैल्यू स्टोर करके रखेंगे वो आपका ABCD के फॉर्म में होगा या कोई सिंबल होगा। इंटीजर में जो भी होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से उसको स्टोर करके रखते हैं। और फ्लोट जो होगा उसमें जो पॉइंट वाला वैल्यू रहता है उसको हम लोग फ्लोट डाटा टाइप बोलते हैं। और पॉइंट में भी जो पॉइंट के बाद 12 डिजिट तक जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डबल डाटा टाइप। सबका अपना अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे कैरेक्टर के लिए बोले %C, इंटीजर के लिए %D, और फ्लोट के लिए %F, और डबल के लिए %LF। तो ये आपको जरूरी पड़ने वाला है, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पर इसका जरूरी पड़ेगा। तो आज हम लोग इतना ही जाने कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू C के अंतर्गत ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इवोल्यूशन हुआ है, तो C लैंग्वेज कैसे आया, उससे पहले कौन कौन सा लैंग्वेज आया था उसके बारे में जाने। और कंप्यूटर में जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डाटा का यूज किया जाता है। ये जो डाटा होता है अलग अलग टाइप का होता है, तो अलग अलग टाइप के डाटा को हम लोग कौन सा नाम देते हैं या किस नाम से जानते हैं वो आज हम लोग जानें। बेसिक डाटा टाइप तो बोला गया इसमें कि जो डाटा टाइप होता है वो डिफाइन करता है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो मेरा किस टाइप का है, ठीक है।